आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 जो हमारी क्लास 10th का लास्ट एक्सरसाइज है। मैंने बाकी तो एक्सरसाइज अपलोड कर दिए, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो देन लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो पहले हम कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज देखेंगे जो हमारे इस चैप्टर को पढ़ने में जो है क्या होगा, काम आएगा। एक मिनट, तो इसको हटा देता हूँ। हाँ ठीक है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी देखेंगे जो हमारे इस चैप्टर को पढ़ाने में क्या आता है, काम आता है। देखो, पहला आता है हमारे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। क्या होता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी? यानी कि हम साइन थीटा को क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को हम 1 अपॉन में साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। उस तरीके से कॉस थीटा को 1 अपॉन में सेक थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा को 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। उस तरीके से टेन थीटा को 1 अपॉन में कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को 1 अपॉन में टेन थीटा लिख सकते हैं। मैंने ये सामने सामने इसलिए लिखा ताकि तुम्हें पता चल रहा हो कि ये क्या बिल्कुल अपोजिट है। साइन अगर ऊपर है तो कॉस नीचे है, कॉस ऊपर है तो साइन नीचे, इस तरीके से तुम्हें आइडिया लग रहा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास आता है कोसेंट आइडेंटिटी। क्या होता है कोसेंट? यानी डिवाइड करने वाली आइडेंटिटी। यानी कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये देखना, साइन अपॉन में कॉस टेन और कॉस अपॉन में साइन टेन, कॉट सॉरी, ध्यान देना, वो गलत मत कर देना इसको। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है वो आती है हमारे पास स्क्वायर आइडेंटिटी। क्या आती है? स्क्वायर आइडेंटिटी। देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है हमारे पास, 1 आता है। अब इसको चेंज करते हैं। अब मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस कॉस को मैं उस साइड ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल आएगी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इस साइड ले जाता हूँ और साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाता हूँ, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। उस तरीके से सेम इसका भी होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, 1 आता है। सेम आप उल्टा सीधा करके वापस से देख सकते हो। यानी कि हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस में टेन थीटा, जो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। उस तरीके से हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम इधर 1 को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1। उस तरीके से कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो क्या आ जाएगा, हमें सिर्फ इसकी कॉसेक की वैल्यू चाहिए तो कॉट को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस में कॉट हो जाएगा। सिर्फ कॉट की वैल्यू चाहिए तो 1 को इधर लेंगे, यानी कॉसेक इक्वल टू थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सॉरी माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। वैसे तो ये आपने 9th में पढ़ा होगा, बस इस एक्सरसाइज में ये काम आते हैं। तो ये कुछ आइडेंटिटीज मैं निकाल के लाया हूँ जो इस चैप्टर में काम आते आते हैं, यही सब आइडेंटिटी काम आते हैं। पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये स्क्वायर मैंने गलती से लिख दिया, एक मिनट, तो इसको इरेज कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, टू ए बी। ठीक है, डन, कोई डाउट? नेक्स्ट क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ब्रैकेट में ए माइनस बी, उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी आ जाता है। ठीक है, डन, कोई डाउट? समझ गए? अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज। ठीक है, कोई डाउट आएगा तो आप इसको वापस देख लेना, इतना हार्ड भी नहीं, इसको नोट कर लेना क्योंकि पूरे एक्सरसाइज में ये काम आने वाली चीज़ें ही हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये चले हम अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है ना। बोला गया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, था पेन का कलर बदल लेते हैं। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, बोला गया हमारे पास एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा सेक थीटा एंड टेन थीटा इन टर्म ऑफ कॉट थीटा। यानी कि हमें साइन थीटा बताना है, सेक थीटा बताना है, टेन थीटा बताना है, कॉट थीटा के टर्म में। किस टर्म में, कॉट थीटा के टर्म में। ठीक है ना। तो पहली बात देखो, पहले हम टेन थीटा देख लेते हैं। देखो हमने अभी पढ़ा ही था, टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन में कॉट थीटा होता है। ये तो नॉर्मल आइडेंटिटी है, तो पहला तो हमने टेन थीटा बता दिया। नेक्स्ट हम लोग हमें हमें बताना है, क्या बताना है हमें, नेक्स्ट हम बताते हैं साइन थीटा। क्या बताते हैं हम लोग, साइन थीटा। यानी कि हमें साइन ए, इस साइन ए से हमें क्या बना, साइन ए बताना है किसमें, कॉट ए के टर्म में। ठीक है ना। तो इसको पहले देखो, हमें बताना है कॉट के टर्म में, तो साइन से डायरेक्ट कॉट में तो आया ही नहीं जा सकता, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। ठीक है ना। बट इस तरीके से आया जा सकता है। हम देखें तो एक हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी है, कॉसेक स्क्वायर
ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो क्या आ जाएगी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इक्वल टू में कॉट स्क्वायर ए निकल आएगी। अब मैं ये दूसरी यहाँ से कॉट की वैल्यू निकालनी, तो क्या कर लूँगा इसको, अंडर रूट में ये वाला जो स्क्वायर है वो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक मिनट हमें क्या कॉट के टर्म में बताना है, किस टर्म में बताना है, कॉट के टर्म में, तो कॉसेक के टर्म में बताना हो, तब से कॉट के टर्म में बताना है, ठीक है ना। तो कॉट वाला हम सिर्फ कॉट वाली आइडेंटिटी उठाते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, ठीक है, यानी कि कॉसेक ए इक्वल टू में क्या आ जाएगा, अंडर ब्रैकेट में 1 प्लस में कॉट ए आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, 1 प्लस में कॉट ए। और हम लोगों को पता ही है कि साइन थीटा को हम लोग 1 अपॉन में कॉसेक थीटा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या यहाँ पे साइन थीटा, इस कॉसेक की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो 1 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस में कॉट ए हो जाएगा। तो बन गया हमारे पास, दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। पहला ये रहा, ये हो गया दूसरा जो टेन थीटा के टर्म में प्रूफ हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, सेक थीटा, नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, सेक थीटा, ठीक है। तो ये मैंने किया, सेक थीटा बताना कॉट थीटा के टर्म में, ठीक है ना। देखो एक आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि पहली बात तो देखो सेक से डायरेक्ट कॉट तो बन नहीं सकता, ठीक है ना, बट सेक से टेन बन सकता है और टेन से कॉट बन सकता है, ये बात तो बन ही सकती है, ठीक है ना। तो अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, जब भी हमने पढ़ा था। यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है ना। और हम लोगों को पता है कि जो टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन में कॉट थीटा होता है, ये पता है ना हमें। तो क्या मैं यहाँ पे सेक थीटा ए इक्वल टू में 1 प्लस में इस टेन थीटा की जगह 1 अपॉन में कॉट थीटा लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, 1 अपॉन में कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, एलसीएम लेके तो आ जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू में कॉट ए का स्क्वायर प्लस में 1, यहाँ पर भी ये ए आ जाएगा, ठीक है। डन इक्वल टू में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉट ए, समझ गए कैसे बना, डन, कोई डाउट, एक बार दोबारा देख लेना अगर समझ में ना आए तो, ठीक है ना। देखो अब हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि राइट all the other trigonometry ratio of angle A in the term of sec theta, यानी कि सारे trigonometry रेशियो बताने किस टर्म में, sec थीटा के टर्म में, ठीक है ना। पहली बात देखो, पहली बात तो हम cos बता लेते हैं, क्योंकि cos का फॉर्मूला ही क्या होता है, 1 अपॉन में sec थीटा, ये तो होता ही, ये एंगल ए मानने को बोला था इसने, पहला हो गया हमारे पास। दूसरा आता हमारे पास साइन थीटा, क्या आता है हमारे पास, साइन ए की वैल्यू आती है, ठीक है ना। देखो पहली बात, अगर मैं साइन से कॉस बना लूंगा तो फिर देन आराम से सेक बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन से डायरेक्ट सेक का तो कोई फॉर्मूला है नहीं। तो साइन से कॉस कैसे बनेगा, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस में ये आइडेंटिटी है, आपको मेंशन करना होगा जो भी आइडेंटिटी आप यूज करें, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में 1, ठीक है। अब मैं यहाँ से साइन ए की वैल्यू लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ठीक है ना। क्या मैं इस कॉस को, इस कॉस थीटा को क्या मैं 1 अपॉन में सेक थीटा लिख सकता हूँ, थीटा मतलब जो होता है एंगल है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट में 1, ठीक है ना, 1 प्लस में यहाँ पे माइनस था ना, चाहिए 1 माइनस होता है ना, ऑफकोर्स ये तो थोड़ा गलत हो गया, अरे
इसको ऊपर से काट लेते थोड़ा सा, इधर जाके तो माइनस हो जाएगा ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में 1 माइनस का कॉज स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉज ए को 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 माइनस का 1 बाय सेक ए। ठीक है, अब इसको वापस से एलसीएम ले लेते हैं, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा हमारे पास सेक ए, ऊपर में भी आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1, क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा ना, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। डन, कोई डाउट, ये हमारे पास साइन थीटा का बन गया। ठीक है, बाकी भी मैं इधर ही बना देता हूँ इसको थोड़ा जूम करके, ताकि दिक्कत ना हो किस तरीके से किया था किस तरीके से नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे शुरू करते हैं। अब हम टेन थीटा का बनाते हैं, किसका बनाते हैं, टेन ए का बनाते हैं। ठीक है, सेक के टर्म में तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, आपको याद होगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इक्वल टू में 1। ठीक है ना, हमें सेक के टर्म में बताना है, तो क्या कर देंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे मैं बना दूंगा ना इस तरीके से, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये इसी से डिराइव हो गया। ठीक है ना, अब क्या होता है, टेन थीटा बताना हमें सेक स्क्वायर टर्म में, तो उसको पुट कर देंगे यहाँ पे, और क्या सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, बात खत्म, ये टेन के टर्म में बन गया। ठीक है, साइन थीटा हो गया, टेन थीटा। अब हमारे पास बच गया कॉसेक का, कौन सा बच गया, कॉसेक का बच गया, तो कॉसेक वाला देख लेते हैं, कॉसेक ए। ठीक है ना, आपको पता ही होगा कि हमने अभी पढ़ा था, कॉसेक ए जो होता है वो क्या होता है, 1 बाय साइन ए भी होता है। ठीक है, और साइन ए को हमने अभी रिसेंटली में ही बनाया था, साइन ए को कहाँ गया, ये रहा ना, साइन ए को हमने रिसेंटली में ही बनाया था, किस टर्म में, हाँ ये रहा सेक स्क्वायर के टर्म में। तो क्या मैं यहाँ पे भी इसी तरीके से लिख दूंगा, बट इसको आप वापस से सॉल्व कर लेना, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। किस टर्म में बनाया था, सेक ए अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। डन, ठीक है। नेक्स्ट कॉट वाला भी सेम इसी तरीके से हो जाएगा। कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 10 भी तो लिख सकते हैं, तो आप उस तरीके से करोगे तो कॉट का भी बन जाएगा। ठीक है ना, ट्राई करना, हो जाएगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है, ट्राई करोगे तो आपको आपसे हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है ना, ओके देखो, 9 सेक ए माइनस का 9 10 है, तो इनमें से इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना, एक आइडेंटिटी हम लगाएंगे तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सा वाला, ये इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा कि आप आइडेंटिटी कौन सी लगा रहे हो, सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए इक्वल टू में 1। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं, पहली बात तो इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे तभी अपने आप ये क्या इसमें बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए बन जाएगा इस टर्म में। ठीक है, 9 की जगह 9, अब इस ये बिल्कुल इसकी तरह है, इस पूरे की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, इंटू में 1, क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर 9, बात खत्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 प्लस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, 1 प्लस में कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, क्या होगा। ठीक है ना, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहली बात तो ट्राई क्या करोगे, जितने भी टर्म दे रखे हैं टेन थीटा सेक थीटा, उन सबको किस में कर लेना, साइन कॉस में कर लेना, ताकि हमारे पास आंसर आने में इजी रहे। तो सभी को वही कर लेते हैं, सभी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, उसके फॉर्म में, साइन और कॉस के फॉर्म में। तो क्या टेन थीटा का हमने पढ़ा था, क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था। उस तरीके से हमने कॉट का भी पढ़ा था ना, कॉट का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है,
उस तरीके से हमने कॉसेक का भी पढ़ा था। किसका पढ़ा था? कॉसेक का भी पढ़ा था, 1/sin थीटा पढ़ा था ना। तो ठीक है, इन तीनों को लगा देते हैं। तो 1 की जगह 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और 10 की जगह क्या आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। सेक की जगह क्या आ जाएगा? सेक वाला हमने पुट नहीं किया था क्या? सेक की जगह हमने पढ़ा भी तो था 1/में कॉस थीटा। इसको मैं थोड़ा सा इधर से हटा देता हूँ। हाँ ठीक है। सेक की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/में कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। तो हम यहीं पे लिखते हैं सेक की जगह 1/में कॉस थीटा, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला जो हमारे पास आएगा, 1 की जगह 1 आ जाएगा। कॉट की जगह क्या आ जाएगा? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा। और हमारे पास सेक की जगह क्या आ जाएगा? कॉसेक की जगह 1/में साइन थीटा ये आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी 1 ले लेते हैं और यहाँ पे भी 1 ले लेते हैं। अब एक काम करते हैं, एलसीएम निकालते हैं सबका। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस कम में भी हम अपना काम कर सकें, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम तो एक दूसरे पेज पे कर लेते हैं। यहाँ से तुम लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, किस तरीके से क्या है। हम इसको थोड़ा सा दूसरे पेज में करते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या वहाँ पे निकाला था वो एक बार लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि ईजी हो। वहाँ पे मैंने निकाला था 1/1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, प्लस में 1/कॉस थीटा, इस तरीके से। और देन नेक्स्ट जो सेकंड वाला जो यूनिट था वो था 1/1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस का 1/1 साइन थीटा, ये था। ये टर्म था, ठीक है ना। देख लेने के बाद अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा एलसीएम में? पहले वाले का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा नहीं है तो ऊपर में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा, साथ में साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा। सेम नेक्स्ट वाले में भी क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा नहीं है तो ऊपर में भी क्या आ जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा साइन थीटा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब तुम एक इसमें एक देख सकते हो, अगर मैं इसको एक टर्म्स में मानूं तो क्या ये इस तरीके से होगा? अगर इन दोनों को मैं ए मानूं और इसको बी मानूं, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये माइनस है नहीं, यहाँ पे तो माइनस है तो प्लस क्यों लगा? ठीक है, माइनस का 1। क्या इस तरीके से हो जाएगा? इन दोनों का अगर मान लेते हैं, मैं एक आइडेंटिटी बताता हूँ आपको, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अगर मैं ये इसमें ए को कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा मानता हूँ, ठीक है, और बी को 1 मानता हूँ, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसको मैंने ए स्क्वायर माना तो इसको हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये दिखता रहना चाहिए क्या लिखा हमने। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, नीचे वाले अपने आप मल्टीप्लाई में हो जाएंगे ना, कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। अब ये लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लग रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब मैं इसको खोलूँ थोड़ा सा, तो खोलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या लगा हुआ है? -1 लगा हुआ है। नीचे में क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस थीटा और साइन थीटा। इसी तरीके से ना, इसको देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, -1 था तो मैंने यहाँ पे -1 का ये ये मैंने होल स्क्वायर लगाया, ठीक है ना। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो मैंने ये लिख दी, ठीक है ना। अब देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा मैंने पढ़ाया था ना, इसका 1 होता है, आइडेंटिटी बताते तो 1 हो गया। प्लस में क्या हो जाएगा?
टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, हाँ कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे तो क्या आ जाएगा, +1 और -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से कट जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा इसका, 2। आंसर कितना बचेगा, 2। डन, कोई डाउट, समझ में आया, ये अच्छे समझ में आया ना। इसको ना एक दो बार थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक एक्सरसाइज की, तभी आएगा ये। एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार सीख लिया सर अब तो आ ही गया है, इस तरीके से एक बार एक दो बार क्वेश्चन किए नहीं बन रहे सर तो छोड़ देता हूँ एक्सरसाइज को, ये एक्सरसाइज तब नहीं होगी। एक्सरसाइज तभी होगी जब आपको थोड़ा सा इसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक ए प्लस में टेन ए और साइन 1 माइनस में साइन थीटा, ठीक है ना, इस तरीके से दे रखा है। और देखो आंसर किस में दे रखा है, सेक ए साइन ए कॉसेक ए और कॉस ए में दे रखा है आपको आंसर, ठीक है ना। देखो इसको सॉल्व करते हैं, वही वाला काम करेंगे, इसमें पहले साइन कॉस के टर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं उस तरीके से। तो देखो सेक थीटा दे रखा है और टेन थीटा दे रखा है, ठीक है ना। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी लगा लेते हैं, आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो क्या मैं यहाँ पे कॉस ए का क्या होता है, 1 में सेक ए होता है, यानी कि सेक ए का क्या हो जाएगा, 1 कॉस ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास आता है टेन थीटा इक्वल टू में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये आता है, याद है ना। ये टेन इसके लिए है और सेक जो है वो इसके लिए है, बाकी ये वाला तो साइन में दे रखा है, ठीक है ना। तो लगा लेते हैं इसको, सेक थीटा के लिए क्या लिखेंगे, 1 में कॉस थीटा, मैं लिख दिया 1 में कॉस थीटा, टेन थीटा के लिए क्या लिखूंगा, साइन ए लिखना है, या फिर साइन ए और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए, यहाँ पे ए लिखना है, ठीक है। कि ए के एंगल्स ए बता रखा ना, 1 माइनस में साइन ए, 1 में साइन ए, ठीक है। डन, लग गया, कोई डाउट। अब इसको साथ सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा ऊपर में, इस वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, कॉस ए का कॉस ए रहेगा, 1 + 1 प्लस में साइन ए रह जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन ए रह जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये इस तरीके, ये भी तो वही बनना है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी इसको ए मानता हूँ इसको बी मानता हूँ, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए। एक मिनट था सर, फोन से कनेक्ट कर रहे थे, एक मिनट बस बस रुक जाइए, तो कनेक्ट होने दो, देन उसके बाद जो है इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक कोई बात नहीं, मैं इसको इधर से भी चालू करता हूँ। क्या हो रहा है ये, सब कुछ अच्छे से काम तो कर तो रहा है, काम ये भी कर रहा है, एक मिनट, ठीक कनेक्ट कैसे नहीं कर रहा है, हाँ ठीक है अब कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब मैंने इसको यहाँ पे ये लिख दिया, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें, अच्छे से समझिए। तुमने इसमें आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर ए हमने इसको लिख दिया, और नीचे हमें क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। तो ऊपर दो कॉस स्क्वायर है, नीचे एक को स्क्वायर कॉस ए है, तो दो में से एक कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, कॉस ए आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डी, क्या हमारे पास कॉस ए। डन, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देख लेते हैं। ओके, इसमें दे रखा है क्या, 1 प्लस में टेन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉट, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है, ठीक है ना। और इसको टर्म्स में आइडेंटिटी दे रखी, सेक स्क्वायर है, ऑप्शन ए है, बी जो है वो -1 है, सी कॉट स्क्वायर है और डी जो है टेन स्क्वायर है, ठीक है ना। चलो इसको हम करके देख लेते हैं, और इसको इस तरीके से, हाँ ठीक है। देखो इसमें भी कुछ नहीं करने का, आइडेंटिटी लगाएंगे और क्या सॉल्व हो जाएगा। अब देखो आइडेंटिटी कैसे लगाओगे, पहले बात तो उस हिसाब से आपको मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ही पता चल पाएगा, ठीक है ना। जैसे 1 प्लस में है टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर ए, हमेशा याद रखना इसको टर्म, ट्राई करना है कि हमेशा साइन कॉस में ला सकोगे, तभी जो है इसमें क्वेश्चन बनने की
चांसेस ज़्यादा रहेंगे। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए, ये हमने पढ़ा था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, अब इसको पुट करते हैं। 1 प्लस में 10 की जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब ये डायरेक्ट यहाँ चला जाता है और यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। डन, कोई डाउट, बन गया चौथा हमारे पास। ठीक है, तो अब शुरू करें। अब हम मेन टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा ही बच्चों को बकवास लगता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है ना, समझिए। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेन टॉपिक, जो बहुत ज़्यादा क्या है, बकवास लगता है बच्चों को। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे ले आते हैं।